सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अ पार्टिकल ए हैविंग अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁻6 is held fixed on a horizontal table. A second charged particle of mass 80 gram stays in equilibrium on the table at a distance of 10 cm from the first charge. The coefficient of friction between the table and this second particle is mu. Find the range within which the charge of this second particle may lie. सिचुएशन ये है कि एक चार्ज है Q नॉट, इसको एक रफ हॉरिजॉन्टल टेबल पर फिक्स करके रखा गया है और इससे कुछ डिस्टेंस d पर एक सेकंड चार्ज को रखा गया है और ये दूसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में है। तो हम लोग को इस चार्ज का रेंज बताना है कि कहाँ से कहाँ तक इसका वैल्यू लाई कर सकता है। तो अब यहाँ पर दो सिचुएशन है कि ये वाला जो चार्ज है ये पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। फर्स्ट केस हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये चार्ज पॉजिटिव है, तो Q नॉट इसको रिपेल कर रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F से, तो स्लिपिंग रोकने के लिए फ्रिक्शन टूवर्ड्स लेफ्ट आ जाएगा। या फिर दूसरा सिचुएशन ये है कि ये चार्ज अगर नेगेटिव है तो Q नॉट इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो स्लिपिंग को रोकने के लिए फ्रिक्शन टूवर्ड्स राइट। तो दोनों ही केस में इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में हम लोग नेट फोर्स बैलेंस करेंगे, तो फ्रिक्शन का वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर स्मॉल f इक्वल टू कैपिटल F, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दोनों चार्जेस के बीच में, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा Q नॉट अपॉन डी स्क्वायर। हम लोग को चार्ज का रेंज कैलकुलेट करना है। तो अभी जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का एक रेंज होता है, F इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी। ये म्यू एम जी इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू हो गया। सो F इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये F का जो वैल्यू आया था यहाँ से उठाकर इसमें रख देंगे, तो Q नॉट अपॉन डी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी। तो यहाँ से हम लोग के पास Q के लिए एक रेंज आ गया, Q इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू दिस वैल्यू। अब हम लोग को मालूम है कि Q नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, तो Q का रेंज नेगेटिव में इस वैल्यू से लेकर पॉजिटिव में इस वैल्यू तक जाएगा।